हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। इसके पहले आप लोग थ्योरी नहीं देखे होंगे तो थ्योरी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन क्वेश्चन का। इससे कर लेने के बाद में 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और थ्योरी कर लीजिएगा तो 100% हो ही जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद में कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में इसको बताया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। देखिए मूलभूत अधिकार की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी लगाकर चलिएगा, संपत्ति का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, तो जो अधिकार होता है 6 प्रकार का होता है। यानी विधिक समक्ष समानता होता है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। उसके बाद में अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण, ये सब माने क्या होता है तो मौलिक अधिकार में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार होता है ये पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया है और आर्टिकल 300 की क में डाल दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर के 35 अभी पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, और भाग 3 में लिया लिया गया है। कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, तो ये आर्टिकल 32 में निहित है। इसको मतलब बी आर अम्बेडकर ने बोले थे, क्या बोले थे तो ध्यान रखिएगा, इसको संविधान का आत्मा बोले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न से कौन सी रिट लागू की जा सकती है। देखिए कोई व्यक्ति है जो अवैध रूप से कोई भी जमीन हड़प लेता है तो उसके खिलाफ में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, फरमादेश जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी व्यक्ति को अवैध बंदी बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि देखिए ऐसा ऐसा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, कि कोई भी व्यक्ति है ऐसा जिसको बिना मतलब का, मतलब कारागार में डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो उस स्थिति में तो सुप्रीम कोर्ट होता है फरमादेश जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की आत्मा है, बताइए। भारतीय संविधान की आत्मा अभी बताए हैं तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मौलिक अधिकारों की सूची संपत्ति के अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी बताए हैं कि जो 44 नंबर का संशोधन किया गया था और 1978 में, ठीक है, 78 में इसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था। ध्यान रखिएगा। और किसका उस समय शासन था तो ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, मूल सूची में क्या जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो 86 नंबर का संशोधन किया गया था 2002 में, इसमें आर्टिकल 21 के ए को जोड़ दिया गया था। इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी नहीं देखे होंगे तो थ्योरी देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे पूरा 100% समझा कर बताया है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो होता है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो जिस ऑप्शन में होगा उसको लगा देंगे 15, 16, देखिए ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 30 भी होता, 30 भी सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग आर्टिकल 19 को नहीं देखे होंगे तो 19 को भी देख लीजिएगा। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन, बोलने की आज़ादी, सभा मतलब निशस्त्र सम्मेलन करने का आज़ादी, उसके बाद संगठन बनाने का आज़ादी, उसके बाद में व्यापार करने का आज़ादी, भारत में भ्रमण करने का, उसके बाद में कहीं भी बस जाने का अधिकार, सब 19 का आर्टिकल लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 19 का 1 का सी के अंतर्गत आता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्ठा का अधिकार को संवैधानिक मूलभूत अधिकार अधीन रखा है। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, यह निष्ठा का अधिकार संविधान के किस मूलभूत अधिकार में रखा है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा, मतलब अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपका एक फ़ोन है, फ़ोन में आपका पासवर्ड लगा हुआ है, तो आपके अलावा कोई भी पासवर्ड मतलब माँग नहीं सकता है, ठीक है ना? ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, ये आपका निष्ठा है, ये आपका प्राइवेसी है, ठीक है ना? तो अनुच्छेद 21 में ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए 2017 के जो पट्टास्वामी बनम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार को मतलब कि बताया था, जीवन का व्यक्ति का स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकीकृत होना अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता पे। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं कि सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि उपाधियों का निषेध, ये उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? तो 18 में है, कल बताए थे। धार्मिक मामलों का प्रतिबंध स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा 25 आर्टिकल से 25 से लेकर के 28 तक इसमें बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो अल्पसंख्यकों हितों में भाषा का संरक्षण, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें अनुच्छेद 29 बताए थे कल। शिक्षा का अधिकार, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 को बताए थे। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप लोग मिला लीजिएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रतिबंध, अनुच्छेद 29 संस्कृति और भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 21 का ए जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 32 से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 32 के बारे में बताना है, तो ध्यान रखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक रिट जारी करता है, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है ना? आपके मौलिक अधिकार के हनन होने पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है? देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल देखिए अनुच्छेद 15, 16 देखिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो होता है केवल भारतीयों के लिए होता है, इसके अलावा जो भी होगा वो विदेशियों के लिए भी होगा, ठीक है? तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद में 19 हो जाएगा, लेकिन 21 जो होगा भारतीय और विदेशी दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए। अस्पृश्यता मतलब छुआ-छूत होता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 17 में निहित है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? और देखिए फ्रेंड्स और अस्मिता बताए थे कल कि छुआ-छूत को बढ़ावा देने पर अधिनियम 1955 में एक दंडनीय अपराध के रूप में माना गया है, भी ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान के बंधुआ मजदूर निषेध अनुच्छेद किसमें है? ध्यान रखिएगा, बंधुआ मजदूर बोलेगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना? अनुच्छेद 23 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? और अनुच्छेद 24 में क्या दे रखा है? ध्यान रखिएगा 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को कारखाने में जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? मौलिक अधिकार को निलंबन करने की शक्ति केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति के होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपातकाल की स्थिति में साबिक 20 से 21 को छुड़ा करके सभी मतलब खत्म कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? देखिए अनुच्छेद 20 और 21 को 44वां संविधान संशोधन के बाद निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और थ्योरी नहीं पहले थ्योरी देखिए उसके बाद में ऑब्जेक्टिव देखिए। आपको 100% बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।